बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। गुलाम रब्बानी को आप पहचानते हैं, गुलाम रब्बानी आपको पहचानता है। तो जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो तकरीर आपको कैसे करवानी है वो आपको मिजाज बनाना है, और मुझे तकरीर किस तरह करनी है वो मिजाज मुझे बनाना है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में ख़ास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने मेरे नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं, पावर दिया है या नहीं। अगर पावर दिया है तो कितना पावर दिया है, सिर्फ दुनियावी बातों में पावर दिया है या दीनी बातों में भी पावर दिया है, ये सारी बातें हदीस की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि अल्लाह ने नबी को कोई पावर नहीं दिया है, वो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों का अकीदा बिगाड़ते हैं। मैं आज ये साबित करना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को कितना पावर दिया, सिर्फ दुनियावी बातों में दिया या दीनी बातों में दिया या दोनों में दिया, कितना पावर दिया, वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल, उम्मी का मतलब बिन पढ़ा लिखा। उन बेईमानों का आज मैं जवाब दूंगा कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, और मेरे नबी कितने बड़े आलिम थे। आलिम ही नहीं, अल्लामा, और अल्लामा ही नहीं, दुनिया के सारे अल्लामा के बाप, सारे अल्लामा के मुअल्लिम, बल्कि मुअल्लिम कायनात मुस्तफा है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कई बातें हो गई, दो। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप मुसलमान नहीं थे। हजरात, मैं उनका जवाब दूंगा कि नबी के मां बाप अगर मुसलमान नहीं होंगे तो क्या तुम्हारा हरामखोर बाप मुसलमान होगा? मैं ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, मेरा ज़हन बनाए। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदअकीदे जवाब नहीं दे सकते हैं, वो तिल मिला जाएंगे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना आप लोग अपने बंगाल वाले अंदाज में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना, घटा दिए हो तुम। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज बेटा घटाना नहीं, इसका माइक बहुत अच्छा है। पूरे कलिया चक में हमें इसी का माइक पसंद है। हाँ, लेकिन आवाज घटाओ नहीं, वरना मैं घट जाऊंगा। मौलाना के सामने आवाज घटाना ये मौलाना को घटाना है, और आवाज बढ़ाना ये मौलाना को बढ़ाना है। तो बिल्कुल अदब से बैठें। शेर मुलायजा फरमाए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये।
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, या रसूल अल्लाह तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने। और सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर हैं, सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर हैं, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने। और यह भी शेर मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का कलाम मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का शेर मुलाहिजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अलीपुर के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कलिया चक में याद रखिए एक रोशनी पैदा होगी, एक इनकलाब आएगा, मुसलमानों का ईमान हमेशा मजबूत रहेगा। आप दारुल उलूम से जुड़े रहेंगे, अपने उलमाए अहले सुन्नत की कद्र करेंगे, आप अपने उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करेंगे, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये किसका ऐलान है? रब का ऐलान है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, अभी तो हल्की ठंडी, वो भी कई दिन के बाद हवा चली है तो ठंडी पड़ी है, लेकिन जब मेरी हवा चलेगी तो ये ठंडी गर्मी में बदल जाएगी। अब तक आप ठंडे हैं, लेकिन अब मेरी हवा चलने जा रही है जिससे आपको गर्मी आएगी। आपको अंडा खाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, मेरे रसूल की तकसीम पर राजी रहो, मेरा रसूल जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का मना करना मेरा मना करना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये रब्बे करीम का ऐलान है। इस आयत से पता चला
अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है, पावर दिया है। नबी जिसे चाहे, जो चाहे, जब चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। रसूल जब चाहे। अगला उससे कहो तौबा करे। अरे जोर से बोलो, उससे कहो तौबा करे। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो अलीपुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो फिर बुकराती छांटता है। उससे कहिए बुकराती मत छाटो, तौबा करो तौबा। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जो साहिब इख्तियार ना हो। दूसरी बात, अल्लाह जब दुनिया में किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। उसकी हुकूमत जंगलों पर भी होगी, उसकी हुकूमत पहाड़ों पर भी होगी, उसकी हुकूमत दरिया पर भी होगी, उसकी हुकूमत समंदर पर भी होगी। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को एक मुल्क का बादशाह नहीं बनाया, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक जर्रे जर्रे का बादशाह बनाया, हर चीज का बादशाह बनाया। मेरे नबी की हुकूमत आसमानों पर चलती है। मेरा नबी अगर चाह ले तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। मेरा नबी अगर चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे। मेरा नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर नबी चाह ले तो पानी का उंगलियों से चश्मा जारी कर दे। नबी अगर चाह ले तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया है कि कसम खुदा, याद रखिए, अल्लाह के बाद अगर दुनिया में किसी को पावर है तो मुस्तफा को पावर है। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो किसी बेईमान से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना, किसी बोलो चलते फिरते बाजारी लोगों से मत पूछना। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो। कुरान कहता है रसूल बशर जरूर है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर है, लेकिन ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, मुख्तारे कायनात भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो। ये अलीपुर वाले लगता है आज मुर्गा जमकर खाकर आए। बोलो कहिए, ऐसा तो नहीं है? माशाल्लाह, जिसको जो खाना था वो खाकर आए। जलसे में आइए तो जरा सा होश में बैठिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो। मैं सबसे हाथ उठवाना चाहता हूं, सब लोग बोलो कितने वक्त की नमाज फर्ज? 5 वक्त की नमाज फर्ज। जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़ते हो? अरे जोर से बोलो। सारा मुसलमान सुन्नत भी पढ़ता है, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो। पूरी दुनिया के मुसलमान फर्ज भी अदा करते हैं, सुन्नत भी अदा करते हैं।
तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता और मस्जिद से निकल जाता, सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया, ऐ मुस्तफा मैं तो इन पर फर्ज कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो चाहे जितनी रकतें चाहे आप अपनी उम्मत पर बढ़ा सकते हैं। तो मुस्तफा ने फजर से पहले सुन्नत पढ़ी तो आप सुन्नत पढ़ रहे हो, मुस्तफा ने जोहर से पहले सुन्नत पढ़ी, जोहर के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने असर से पहले सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने मगरिब के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। मेरे नबी ने इशा के बाद सुन्नत पढ़ी, आप सुन्नत पढ़ रहे हो। तो आप जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर अल्लाह नबी को पावर ना दिया होता तो कोई भी मुसलमान सुन्नत नहीं पढ़ता। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम ईद की नमाज पढ़ो, बकरा ईद की नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम हर नमाज से पहले जहां जहां जमात मुस्तहब्बा के साथ जमात होती है वहां तुम अजान दिया करो। कहीं भी अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा। लेकिन हम लोग बोलो जोहर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, असर से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान। तो आप जो अजान दे रहे हो, आप जो वित्र पढ़ रहे हो, आप जो ईद पढ़ रहे हो, आप जो बकरा ईद पढ़ रहे हो, ये जितनी वाजिब नमाज पढ़ रहे हो और जो तुम अजान दे रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो आप वित्र ना पढ़ते, आप अजान ना देते, लेकिन आप अजान भी देते हो, वित्र भी पढ़ते हो। ये सब नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, अभी तो मेरे तकरीर की इब्तिदा है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। लेकिन स्टेज से कोई जाएगा नहीं। मौलाना लोगों की आदत है स्टेज से उतरते हैं, जल्दी उतरिए नहीं। आप बैठते हैं तो हौसला बुलंद होता है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान सफ़ा नंबर 259, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरक़िन फ़ीह तमरुन क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहले बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है। ये बताइए हदीस सुन लिया आप लोगों ने? हाथ उठाकर गवाही दो, और बोलो हाथ उठाकर गवाही दो। हदीस सुन लिया?
मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आप मच्छर से बचे रहें और आपको नींद भी नहीं आए, जाग कर मेरी तकरीर सुने, मुस्कुरा कर मेरी तकरीर सुने। अरे बोलो इजाजत है? हमारे देश में आजकल मच्छर बहुत पैदा हो गया है, अब वो भी डेंगू मच्छर। अरे बोलो, हाँ, कभी घरों में घुसता है, कभी मस्जिद में घुसता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, ये किस किताब की हदीस है? बुखारी शरीफ। किस किताब? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। गौर से सुनिए, नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। गुनाह पे नारा लगा। इधर देखिए, एक आदमी ने कहा कि एक छोकरे ने बिना कसूर के एक लड़के को एक तमाचा मारा, तो एक आदमी करा नारे तकबीर। अब आप बताइए, गलत बात पर नारा नहीं लगाना और गलत बात सुन करके सुभान अल्लाह भी नहीं कहना है। अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह और गलत बात सुनकर माज़ल्लाह क्या कहना है? माज़ल्लाह। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, ई अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ई अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या? ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो पूछा, मालका, क्या पूछा? जोर से बोलो। मालका, तूने कौन सा गुनाह किया है? कितना बड़ा गुनाह किया है? कितनी बड़ी गलती की है? कितना बड़ा पाप किया है कि इतना रो रहे हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जिमा कर ली है, रोजा तोड़ दिया है, संबंध बना लिया है, मुझसे गलती हो गई। ये अल्लाह के रसूल मेरी गलती माफ कैसे होगी? मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया, तूने अब रोजा तोड़ दिया है तो सजा तो मिलेगी ना, कफारा तो अदा करना होगा, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। एक रोजा तोड़ने की सजा यह है कि जाओ मार्केट में पहुंचो, गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे वो आदमी सुना, लड़खड़ा गया, कहा, अल्लाह के रसूल मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। ये अल्लाह के रसूल बाल बच्चों को खिलाना मुश्किल काम हो चुका है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया, ऐसा करो, जब गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। 60, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है। आजकल जवान छोकरे रमजान में रोजा नहीं रखते और रख कर तोड़ देते हैं। मसला सुन लो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, और वो भी कंटिन्यू रखना है। अगर 59 रख कर तोड़ दिया तो फिर से 60 रखो।
मेरी तरफ देखो। नबी की बारगाह में जब वो पहुंचे तो नबी ने फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना लड़खड़ाने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, रमजान के रोजे तो निभा रहा हूँ मगर 60 रोजे नहीं रख सकता। अगर रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। ई अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया चलो तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो, जाओ मदीने में 60 गरीबों को खाना खिलाओ। कितने गरीबों को? 60 गरीबों को खाना खिलाओ तो तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 गरीब का नाम सुना तो रोने लगे और रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपने चंद बच्चे के खुर्दोनोश का इंतजाम नहीं कर पाता हूं, मुश्किल काम हो रहा है। ये अल्लाह के रसूल, तो मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूं? मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना बजट नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। जैसे सर झुकाया, नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। क्या आया जल्दी बोलो? 2 बड़ा बड़ा टोकरा। टोकरा समझते हैं? अरे बोलो, टोकरा समझते हैं? आप लोग जानते हैं टोकरा किसको कहते हैं? इधर देखिए, आप लोग तो जानते होंगे। अरे जिससे बोलिए, ओ बंगाल में इसको झूरी बोलते हैं। चाहे झुर्री हो चाहे बोलो झुर्रा हो, अरे जोर से बोलो, चाहे झुर्री हो चाहे झुर्रा हो चाहे टोकरा हो। नबी की बारगाह में बड़ा बड़ा टोकरा, इधर देखिए बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर आया। खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनाता था। बोलो, खजूर के पत्तों से वो टोकरा बनता था। उसी टोकरे में बोलो 2 टोकरा खजूर, 1 टोकरे में 15 सा, दूसरे टोकरे में 15 सा, यानी 30 सा खजूर था। 1 सा कितने का होता है मालूम है? 1 सा 4 किलो 90 ग्राम का। हाथ उठाकर बोलो, 1 सा कितने का होता है? 4 किलो 90 ग्राम का। तो अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, दोनों टोकरे में 30 सा खजूर थे। नबी की बारगाह में जैसे खजूर आया, नबी ने गुलाम को बुलाया, गरीब गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, अपने बच्चों को ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, जो तुमसे ज्यादा मिस्कीन हो, उनको जाकर खिलाओ। वो रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई मुसलमान नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, तकसीम करूं तो किसको करूं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था। नबी की दरियाए रहमत को जोश आ गया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए एक कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए दूसरा कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं,
चाचा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अगर बात समझ में आई है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से एक मसला पूछना चाहता हूं। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी। फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा। नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना हजरत के लिए, किसी के लिए जायज नहीं, वो काम मेरे मुस्तफा ने अपने पावर से उनके लिए जायज करार दिया। नबी ने फरमाया, अगर तुमसे ज्यादा कोई गरीब गुलाम मदीने में नहीं है तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे और जो चीज चाहे हराम कर दे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। पढ़ेगा हदीसो कुरान, जोर से बोलो, पढ़ेगा हदीसो कुरान और रखेगा उस पर मुकम्मल ईमान। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अभी